काजल बहू, मैंने सब सामान की लिस्ट बना दी है, जल्दी से जाके बाजार से सब सामान ले आ। ठीक है माँ जी, अभी लेके आती हूँ। बड़ी देर हो गई, इस काजल बहू को अभी तक आई ही नहीं। क्या करने लग गई है बाजार में? किसी से बातें बातें पंचायत करने लग गई क्या? अरे काजल बहू, तुम्हें तो बड़ी देर लग गई, क्या करने लग गई थी? अरे वो कुछ नहीं माँ जी, दुकान पे बहुत भीड़ थी इसीलिए थोड़ा देर हो गई, और फिर बीच में रास्ते में ट्रैफिक भी मिल गया था। अच्छा चलो ठीक है, जाओ जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मी जी खाना लगा दिया है, खा लो। काजल बहू क्या बना है कुकर में? क्या सीटियाँ आ रही थी? क्या बन रहा था कुकर में? अरे वो माँ जी, मैंने जल्दी की वजह से बैगन आलू कुकर में बना दिए। काजल बहू, मैंने मना किया है ना कि बैगन आलू हमेशा कढ़ाई में ही अच्छे लगते हैं, मुझे कुकर वाले बैगन आलू नहीं अच्छे लगते, फिर तुमने क्यों बनाए? मुझे नहीं खाना अब। अरे नहीं वो माँ जी, मैंने जल्दी की वजह से, आपको भूख लग रही थी, जल्दी की वजह से कुकर में बना दिए थे। अरे मम्मी जी प्लीज़ आज खा लो, फिर आगे से अब नहीं होगा ऐसा। ठीक है चल, टेबल पे रख दे, खा लूंगी। काजल बहू इधर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? कोई बात हो गई? क्या हो गया? काजल बहू, जब मैंने मना किया है मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में मत धोया करो, तुम्हें समझ में नहीं आती है? तुमने मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में क्यों धोए? अरे वो नहीं मम्मी जी, कल रात को नहीं है, मेरे ये बखाओं में बहुत दर्द हो रहा था, मेरा हाथ नहीं उठ रहा था ऊपर को, इसीलिए मैंने आज वॉशिंग मशीन में धो दिए थे कपड़े। वैसे तो मैं हाथ से ही धोती हूँ ना, इसीलिए मैंने आज वॉशिंग मशीन से धो दिए। तुमने मेरी नई साड़ी की रेड मार के रख दी, तुम्हें नहीं धोनी थी बता देती, मैं अपने आप धो लेती। मेरी वॉशिंग मशीन में धो के रेड मारने की क्या जरूरत थी? अब मैं समझने लगी हूँ काजल बहू, तू अपने साथ मुझे रखना नहीं चाहती है। तू अब मुझसे धीरे धीरे परेशान होने लगी है ना, इसीलिए तू मुझे रोज रोज परेशान करने लगी है। कभी तेरे ये दर्द, कभी वो दर्द, सीधे सीधे तू बोल नहीं पा रही है मुझसे कि मेरे साथ मत रहो, इसीलिए मुझे परेशान कर करके चाह रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, ठीक है? मुझे छोटी बहू भी बहुत प्यार करती है, तुझसे ज़्यादा मुझे फ़ोन कर करके पूछती है वो, और मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कहती है मम्मी आप मेरे पास आ जाओ। वो तो मैं ही नहीं जाती थी, तेरे साथ रहती थी। अब तू मुझसे परेशान होने लगी है, मैं उसके पास जा रही हूँ, उसके साथ रहूँगी। अरे मम्मी जी आपने तो बताया ही नहीं, अचानक आप कैसे? अब छोटी बहू, अब मैं तेरे साथ ही रहूँगी, बड़ी बहू के पास मुझे नहीं रहना, वो मुझे परेशान करने लगी है, मैं तेरे पास ही रहूँगी। अब वो मुझे बहुत परेशान करने लगी, अब मैंने सोच लिया मैं तेरे साथ ही रहूँगी, यहीं रहा करूँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी कभी। अरे क्या हुआ छोटी बहू, ऐसे मुँह की बना रही है? क्या हो गया? कोई बात है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब मैं इतनी दूर से आई हूँ, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, मुझसे चाय नाश्ता कुछ किसी चीज़ की तो पूछ ले, रोटी पानी ले आ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब जा। जेठानी जी ने अपनी मुसीबत मेरे मत्थे मर दी है। अपने तो छुट्टी हो गई, सब चीज़ों में आज़ाद हो गई, मेरे पास भेज दिया। अब उनका टाइम से खाना दो, पीना दो, ना सोने देंगी ना कुछ करने देंगी। जेठानी जी सीधी बने में बहुत तेज निकली। छोटी बहू, पिंकी बहू उठ जा बेटा, उठ जा, सुबह हो गई, दिन सर पे आ गया है, तू अभी उठी नहीं रही है। पिंकी उठ जा, पिंकी उठ जा, 10 बज गए, इतनी लेट उठेगी तो कैसे काम चलेगा? उठ। क्यों परेशान कर रही है सुबह सुबह? अरे पिंकी बहू, चाय नाश्ता वगैरह बना ले, चाय वाय 10 बज गए, चाय पीने का टाइम हो गया, अब कब पियेंगे चाय? आप मुझे चाय के लिए परेशान करने आई थी? चाय के लिए मुझे सोते हुए से उठाया था? दिमाग तो सही है ना आपका? तो चाय पीनी है अपने लिए, नाश्ता बनाना है, खाना पीना बनाना है, अपने आप बना के खा लो, मुझे मत परेशान करो। अभी मेरे सो के उठने का टाइम नहीं हुआ है, मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। जो बना के खाना है वो खा लो किचन में जाके, और मुझे सोने दो प्लीज़, मुझे परेशान मत करो। पिंकी बहू क्या बात है, तुमने कपड़े नहीं धोए क्या? माँ जी कपड़े तो मैंने धो दिए, क्यों आपको क्या परेशानी है मेरे कपड़ों से? वो बेटा मेरे बाथरूम में कपड़े पड़े थे तो मैंने सोचा शायद तुमने धोए नहीं है। अच्छा बेटा, मेरे कपड़े भूल गई होगी, तू बाथरूम में धोना है ना? मैं भूली नहीं हूँ आपके कपड़े धोना, आप अपने कपड़े खुद धो लेना, मैं नहीं धो पाऊंगी आपके कपड़े। आपके कपड़ों से इतनी बदबू आती है, मेरे पे तो धोए नहीं जाएंगे, अपने आप धोया करो अपने कपड़े। ठीक है कोई बात नहीं है बेटा, मैं अपने कपड़े धो लिया करूंगी अपने आप। जेठानी जी बोलिए, क्यों फोन कर रही थी? अरे छोटी, वो मम्मी से 2-3 दिन से बात नहीं हुई है क्या? मम्मी से बात करा दो मेरी। वो अपने कपड़े धोने गई हुई है, अभी वो अपने कपड़े धो रही हैं, अभी नहीं बात करवा सकती, मैं बाद में करा दूंगी। और तुम तो मजे में होंगी, तुमने अपनी मुसीबत जो मेरे मत्थे मर दी है, तुम तो बड़े मजे में रह रही होगी आजाद एकदम। तुमने सब जो परेशानी तुम्हारी थी वो तुमने मेरे मत्थे मर के, और तुम तो बहुत सीधी सादी महारानी बन गई हो। छोटी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल वागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं माँ को क्यों भेजूंगी तुम्हारे यहाँ मत्थे, तुम्हारे मत्थे क्यों मरूंगी मैं? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही मम्मी जी से कपड़े धुलवाते हुए? तुम उनके कपड़े नहीं धो सकती थी? मेरे से नहीं धुलते उनके कपड़े, इतने गंदी बदबू आती है, पता नहीं आप कैसे धो लेती हो, मैं नहीं धो पाऊंगी। चलो ठीक है, तुमसे क्या ही बात करना।
मैं बड़ी बहू को कितना गलत समझती थी। वो तो मेरी सुबह से शाम तक कितनी सेवा करती थी। मैं उससे कभी दो शब्द प्यार से भी नहीं बोली, फिर भी वो मेरी इतनी सेवा करती थी। मैं बड़ी बहू को कभी समझ ही नहीं पाई। मैं तो छोटी बहू को अच्छा समझती थी, उसने तो मुझे 2 दिन में ही सब दिखा दिया। अब मैं बड़ी बहू से कैसे माफ़ी मांगूंगी, किस मुंह से उस घर में जाऊं अब मैं उसके पास। मैं तो उसको इतना उल्टा सीधा सुना सुना के करती थी, फिर भी वो मेरी हमेशा सेवा करती थी। उसने कभी मुझसे लौट के कुछ भी नहीं कहा। अब मैं उसको समझ ही नहीं पाई। काजल बहू, तुम यहाँ कैसे आई? माँ जी आप चलो यहाँ से, मुझे आपको यहाँ एक दिन भी नहीं रहने देना है। चलो आप अपने घर चलो। काजल बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर दे तू। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप? मुझसे माफ़ी क्यों मांगोगे? आप इतनी बड़ी हो, मेरी माँ हो, मुझसे माफ़ी वगैरह मत मांगो आप। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ जी चलो अपने घर चल रहे हैं, चलो। आपका बैग कहाँ रखा है? मैं आपका बैग उठा के लेके आती हूँ, आप चलो। हेलो गाइस, ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें